जी जी। आप लोगों को तो हमारी परिस्थिति का पता ही है। 12 साल हो गए शादी को, अभी तक गृहस्थी में कोई भी ढंग का सामान नहीं जुटा पाए, उस पर 3 बेटियां। आप लोगों को भी तो ये पता ही है कि आपके भैया का व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है। कितने व्यापार अब तक बदल चुके हैं। कहते हैं ना कि जब किस्मत रूठी हो तो भगवान भी साथ नहीं देते। अगर आप लोग हम लोगों को अपना समर्थन दे तो शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। मनस्वी लगभग रो देने वाले अंदाज में बोली, भाभी, हम लोगों को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन आप चाहती क्या हैं हम लोगों से? बड़ी ननद राजेश्वरी बोली, जी जी, बस जब भाई साहब लोग बाबा अम्मा की संपत्ति का बंटवारा करें तो उनसे कहकर हम लोगों को थोड़ा ज्यादा हिस्सा दिलवा दीजिएगा। आप लोग तो अपनी हैं, हम लोगों की मुसीबत तो समझेंगी ही। अगर आप लोगों से अपने दिल का हाल नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? मनस्वी बहुत परेशान थी। अभी कुछ ही दिनों पहले मनस्वी के ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था और सास भी कोई 3-4 महीने पहले ही परलोक सिधारी थी। उनका पुश्तैनी मकान काफी बड़ा था। तीनों बेटे अपना अपना अलग रोजगार चलाते थे। मनस्वी का पति सुरेश उनमें से सबसे कमजोर स्थिति में था। बाकी दोनों भाइयों का रोजगार बहुत अच्छा चलता था। ईश्वर की मार कुछ ऐसी है कि उन दोनों के 2-2 बेटे थे और सुरेश के 3 बेटियां। लेकिन फिर भी मनस्वी और सुरेश अपनी बेटियों को जान से ज्यादा प्यार करते। खुद भूखे रह लेते, लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने देते। अब जब मनस्वी के ससुर शांतनु जी का भी स्वर्गवास हो गया तो संपत्ति का बंटवारा होना स्वाभाविक ही था। इसलिए भाइयों ने दोनों बहनों राजेश्वरी और कस्तूरी को बंटवारे के लिए रोक लिया। बस इसी वजह से मनस्वी ना चाहते हुए भी अपनी दोनों ननदों राजेश्वरी और कस्तूरी की चिरौरी कर रही थी। भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोगों को आपकी सारी स्थिति का पता है। आपको तीनों बेटियों को पढ़ाना लिखाना भी है और ब्याहना भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी बात बन जाए। छोटी ननद कस्तूरी मनस्वी का हाथ पकड़कर बोली। खैर उसी दिन शाम को वकील साहब आ गए और लिखा पढ़ी और बंटवारे की बात शुरू हो गई। देखिए, कोई भी लिखा पढ़ी या कोई बात शुरू हो तो उससे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि संपत्ति में हम दोनों बहनों का भी हिस्सा लगेगा। राजेश्वरी और कस्तूरी दोनों एक साथ खड़े होकर बोली। ये क्या कह रही हैं ये दोनों? तीनों भाई और भाभियां अचकचाकर उन दोनों की तरफ देखने लगी कि जैसे उन लोगों ने ये कहकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मैंने जब पहले तुम दोनों से संपत्ति में हक लेने के लिए कहा था तब तो तुम दोनों ने साफ मना कर दिया था, लेकिन अब ये फैसला अचानक क्यों? बड़े भाई ने एकदम से आवेश में आकर त्योरियां चढ़ाकर पूछा। भैया, अब हम दोनों का विचार बदल गया है। जब मम्मी पापा की संपत्ति में तीनों भाइयों को हिस्सा मिल ही रहा है तो हम बहनें अपना हिस्सा लेने में क्यों पीछे रहें? दोनों बहनें शांत और तटस्थ बैठी हुई एक एक शब्द को धीरे धीरे पर चबाते हुए बोली। उधर मनस्वी तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई उन दोनों की बातों को सुनकर। जी जी, लोगों ने तो अच्छा अपनापन दिखाया, उल्टे हमारे साथ दगा ही कर दिया। 3 हिस्से होते तो शायद कुछ ज्यादा मिलता, और अब तो इस संपत्ति के 5 हिस्से होंगे। अब क्या आएगा हाथ में? कुछ भी तो नहीं। कैसा अपनापन दिखाया जीजी ने, बेकार में ही चिरौरी करके मुंह गंदा किया। मनस्वी ने वहीं बैठे बैठे साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों की नमी को पोंछ लिया। खैर, वकील साहब बंटवारे के कागजातों पर सबके हस्ताक्षर करवाकर चले गए। सब भाई भाभी अपने अपने कमरे में घुसाकर उठकर चले गए। दोनों बड़े भैया भाभी को सब कुछ पास होते हुए भी संपत्ति जाने का शौक हो रहा था, और मनस्वी सुरेश अपनी परिस्थितियों से दुखित थे तो कम संपत्ति मिलने का दुख हो रहा था। अब रह गई आंगन में बैठी दोनों बहनें, क्योंकि वो सब भाई भाभी की नजरों में गुनहगार जो बन गई थी। और मनस्वी तो कमरे में जाते जाते अपनी साड़ी के पल्लू से उन दोनों को मुड़ मुड़ कर देखते हुए अपने आंसुओं को ही पोंछ रही थी। पता नहीं हीन भावना थी या बहुत सारा दुख कि वो भी ननदों से नहीं बोल पाई। उस दिन किसी की भी रसोई में खाना नहीं बना और ना राजेश्वरी और कस्तूरी ने कुछ खाया पिया, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था। कल तक सबकी प्यारी दुलारी बहनें आज गुनाह के कटघरे में खड़ी थी। रात को वो दोनों अपने माता पिता के कमरे में व्याकुल मन से जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह राजेश्वरी और कस्तूरी ने मनस्वी के कमरे को बहुत धीरे से खटकाया। मनस्वी ने बाहर झांका तो देखा दोनों ननदें वकील के साथ खड़ी है। जी जी, अच्छा अपनापन दिखाया आप दोनों ने। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या लेने आई है? क्या हम लोगों के पास अब जो हमको मिला है उसमें से भी कुछ चाहिए आप लोगों को तो वो भी ले लीजिए, हम लोग भीख मांगकर अपना पेट भर लेंगे। मनस्वी बिल्कुल रो देने वाले अंदाज में बोली।
भाभी, भीख मांगे आपके दुश्मन। आज के बाद कभी ये बात अपनी जबान पर मत लाइएगा। कस्तूरी ने झट से अपना हाथ मनस्वी के मुंह पर रख दिया। भाभी प्लीज, सिर्फ एक बार हम लोगों की बात सुन लीजिए, फिर जो जी चाहे वो कहिएगा। ठीक है जीजी। और मनस्वी ने उनको कमरे में बिठा लिया। भाभी, ये रहे हम लोगों की संपत्ति के सारे कागजात। हम लोग अपना हिस्सा अपनी स्वेच्छा से अपनी भतीजियों के नाम कर रहे हैं और इसीलिए हम वकील साहब को भी साथ लेकर आए हैं। इस बार राजेश्वरी बोली। क्या जीजी, जरा फिर से कहिए। अब तो मनस्वी और सुरेश दोनों ही चौंक पड़े। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन जीजी, जब आप लोगों को हिस्सा चाहिए नहीं था तो आप लोगों ने लिया ही क्यों? अब सुरेश बोला। भैया, हम लोगों ने जब दोनों बड़े भैया और भाभी से मम्मी पापा की संपत्ति का ज्यादा हिस्सा आप लोगों की परिस्थिति को देखते हुए देने को कहा तो भाभीियों समेत वो लोग भड़क उठे। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि किसी का रोजगार अच्छा चलता है और किसी का खराब, लेकिन बंटवारा तो एक बराबर ही होगा। वो लोग बिल्कुल साफ दृढ़ संकल्पित शब्दों में बोले। फिर मैंने और जीजी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अपना अपना हिस्सा भी जरूर लेंगे और फिर वो हिस्सा अपनी भतीजियों के नाम कर देंगे। इससे आपको कम से कम कुछ तो हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा। कस्तूरी मनस्वी और सुरेश का मुंह निहार कर बोली। जीजी, मैं सचमुच बहुत खराब हूँ। मैंने आप लोगों को गलत समझा। आप लोग मेरी वजह से बड़े भैया भाभी की नजरों में भी बुरी बनी। भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा। हमने भगवान स्वरूप ननदों पर शक किया, उनका दिल दुखाया। हमने आप लोगों को कल भूखा सुलाया, आप लोगों से बात नहीं की। सचमुच बहुत बड़ा पाप किया है। अब तो मनस्वी फूट फूट कर रोए तो रोए ही चली जाए। और उसने अपना सिर दोनों ननदों के चरणों में रख दिया। जीजी, आप ही बताइए कि आखिर मैं क्या करती। मुझको आप लोगों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद टूटती नजर आई। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। प्लीज भाभी, ऐसा मत करिए और ना ऐसा कहिए। अब हम लोगों को भी रुलाएंगी क्या? आपकी जगह कोई भी होता तो वह यही करता। अब आप खुश हो जाइए और मिठाई मंगाइए। कल शाम से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। राजेश्वरी भी रोते हुए मनस्वी को उठाते हुए बोली। अभी जीजी, बस आप लोग जरा देर रुकिए। गरम गरम सूजी का हलवा बनाती हूँ और भगवान को भूख लगाकर आप लोगों को खिलाती हूँ। आज तो भगवान ने सचमुच मेरे विश्वास की लाज रख ली, उसको टूटने नहीं दिया। और अब मनस्वी की आंखों से मारे खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। आज उसको विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं इस धरती पर भगवान मौजूद है। वो आते जरूर देर से है, पर आते जरूर है। और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए रसोई में चली गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।